जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गणित विषय में आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृतियाँ ड्रम जैसी कल बताया था आपको हमने वीडियो में, वृत्ताकार आकृति, आयताकार आकृति, वर्गाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति और अंडाकार आकृति, और भी कुछ आकृतियाँ हैं जिसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था, जैसे ड्रम जैसी आकृति, संदूक जैसी आकृति, है ना। संदूक जैसी आकृति कौन सी होगी? आयत के आकार की, ठीक है। गेंद जैसी आकृति कैसी होगी? वृत्त वाली आकृति। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। ड्रम, संदूक व गेंद जैसे आकृति वाली चीज़ों को परिवेश चित्रों से पहचानिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में ये आकृति दी गई है। प्रश्न क्या है फिर? आप अपने आसपास गेंद जैसी आकृति वाली चीज़ों के चित्र बनाइए व नाम लिखिए। अब ये गेंद है। अब गेंद जैसे और कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं उनके हमें नाम भी लिखने हैं और आपको चित्र भी बनाने हैं। पहला तो है लड्डू। लड्डू का चित्र बना लीजिएगा आप नाम लिख के। तरबूज, वो भी गेंद जैसा होता है, गोल, है ना, वृत्ताकार, वृत्त की आकृति का। फिर है टमाटर, फुटबॉल और नींबू। तो इनके आप चित्र बना लीजिएगा और ये नाम लिखे हुए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो संदूक जैसी आकृति की होती हैं। अब देखिए ये आकृति कैसी है? संदूक जैसी, मतलब आयत की आकृति है। आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या कहलाता है? आयत। तो आयत की आकृति माचिस की होती है ना। माचिस की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है? तो माचिस हो गया एक। तो फिर है बक्सा और ईंट। तो माचिस, बक्सा और ईंट के आप चित्र बना लीजिएगा। फिर है ड्रम जैसी आकृतियों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। क्या है? ड्रम जैसी आकृतियों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये ड्रम जैसी आकृति ऐसे गोल है और लंबी है, ठीक है। तो एक बोतल, बोतल भी ऐसी होती है, गोल होती है और लंबी होती है। फिर है ढोलक। ढोलक भी ड्रम की आकृति का होता है। और गिलास, गिलास भी ड्रम की आकृति का होता है। फिर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सही का चिन्ह लगाइए। अब सही का चिन्ह लगाना है ड्रम जैसी आकृति। अब 1 2 3 4 5 5 नाम दिए गए हैं हमें। इनमें से जो ड्रम जैसी आकृति है उस पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। जैसे माचिस, माचिस ड्रम की आकृति की होती है नहीं, तो इस पर हम निशान नहीं लगाएंगे सही का। बोतल, बोतल ड्रम की आकृति का होती है, तो इस पर राइट का निशान लगा दिया। फिर है तरबूज। तरबूज तो गेंद की आकृति की होती है ना, गेंद की आकृति का होता है, तो इस पर निशान नहीं लगाएंगे सही का। फिर है गिलास। गिलास ड्रम की आकृति का होता है, तो इस पर सही का निशान लगा दिया। फिर ढोलक। ढोलक भी ड्रम की आकृति का होता है, तो इस पर भी हमने निशान लगा लिया। फिर है संदूक जैसी कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, तो उस पर सही का निशान लगाना है। संदूक जैसी आकृति मतलब आयत की आकृति। टमाटर तो गोल होता है, तो इस पर निशान नहीं लगाएंगे। फिर है किताब। किताब संदूक की आकृति का होता है। अलमारी। अलमारी भी संदूक की आकृति की होती है। बांसुरी। बांसुरी तो ड्रम की आकृति की होगी, तो इस पर निशान नहीं लगाएंगे। फिर है ईंट। ईंट संदूक की आकृति की होगी, तो इस पर हमने सही का निशान लगा लिया। फिर है फुटबॉल। गेंद की आकृति कौन कौन सी है इसमें से, उस पर निशान लगाना है। फुटबॉल गेंद की आकृति की होती है, सही का निशान लगा लिया। पेंसिल। पेंसिल ड्रम की आकृति है, तो इस पर निशान नहीं लगाएंगे। फिर है कंचा। कंचा बंटे बोलते हैं जिसे, तो कंचा भी गोल होता है, तो गेंद की आकृति का हो गया, तो इस पर निशान लगा लिया सही का। फिर है लड्डू। लड्डू भी गेंद की आकृति के होते हैं, तो निशान लगा लिया हमने राइट का। फिर है नींबू। नींबू भी गेंद जैसी आकृति का होता है, तो सही का निशान लगा लिया। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? कौन सी आकृति वाली चीज़ें खिसकाई या लुढ़काई जा सकती हैं? चित्रों को देखिए। अब देखिए बच्चों, ड्रम है, ईंट है, तरबूज है, गेंद है, तेल का डिब्बा है, बॉक्स है, फुटबॉल है, रिंग है, थाली है, बोतल है, बुक है और माचिस है। अब इनमें से हम कौन कौन सी चीज़ें लुढ़का सकते हैं और कौन सी नहीं लुढ़का सकते हैं, तो उसका हमें प्रश्न करना है। देखिए कौन खिसकता कौन लुढ़कता, कौन खिसकता कौन लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल।
ईंट खिसकती गेंद लुढ़कती। ईंट क्या करती है? खिसकती है, और गेंद क्या करती है? लुढ़कती है। ईंट को हम खिसका सकते हैं, लुढ़का नहीं सकते, क्योंकि इसके कोने और किनारे होते हैं, तो ईंट वहीं रुक जाएगी। तो इसको खिसका सकते हैं, लुढ़का नहीं सकते। जल्दी बोल जल्दी बोल, माचिस खिसकती पाइप लुढ़कता। अब जो गोल चीज़ें होती है वो लुढ़क सकती है, और जिसके कोने और किनारे होते हैं वो उसको खिसका सकते हैं। ठीक है, तो माचिस खिसकती है, पाइप लुढ़कता है। जल्दी बोल, संदूक खिसकता, फुटबॉल लुढ़कती। संदूक को खिसका सकते हैं, और बॉल को, फुटबॉल को लुढ़का सकते हैं। जल्दी बोल, किताब खिसकती, नींबू लुढ़कता। किताब को क्या कर सकते हैं? हम खिसका सकते हैं, और नींबू को लुढ़का सकते हैं। जल्दी बोल। फिर देखिए बच्चों, एक प्रश्न है, लुढ़कने वाली एवं खिसकने वाली चीज़ों के नाम सारणी में लिखिए। अब हमने ये कविता देखी ऊपर, तो कविता में हमें सारे नाम दे दिए हैं, कौन सी लुढ़कती है चीज़ें और कौन सी खिसकती है। तो लुढ़कने वाली चीज़ों में गेंद है, पाइप है, फुटबॉल है और नींबू है। ये चारों तो लुढ़क सकते हैं। और खिसकने वाली चीज़ ईंट, माचिस, संदूक और किताब, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? खिसकने वाली चीज़ें हो जाएगी।